तो रेल में ऐसा खेला खेला, मुझे संजय भैया लगता था कि सिर्फ 4 तक उनका गड़बड़ झाला सीमित है, रेल में भी कर दिया है ये पता नहीं था। लेकिन अगर रेल की बात करें तो प्रश्न आज ये उठता है कि जब कांग्रेस और यूपीए के घटक दल जो आज अपने आप को इंडी कहते हैं, जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने रेल में मात्र और मात्र 55,000 शायद करोड़ रुपया खर्चा था। साल 2023 का खर्चा देख लीजिए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा भारत सरकार रेल में कर रही है मोदी के नेतृत्व में। आज गरीब अंचल या मध्यम वर्गीय परिवार जब रेल की व्यवस्था देखते हैं, हम तो अमेठी से हैं, हमारे इलाके में भी एक ट्रेन ऐसी थी जिसका वादा नेहरू जी दिए थे, इंदिरा जी दी थी, सोनिया जी भी दी थी, राजीव गांधी भी दिए थे, राहुल जी भी 15 साल उसी का खेला खेल गए। पटरी तब लगी जब मोदी प्रधान सेवक बने। 10 करोड़ फर्जी अकाउंट, दुखतीरक ये है विपक्ष, 2.5 लाख करोड़ बचाया। दुखतीरक ये है विपक्ष की कि उनकी जेबें भर रही थी, मोदी ने तिजोरी से पैसा सीधा गरीब को पहुंचाया और इसीलिए गरीब पुनः 2024 में आशीर्वाद देगा, नरेंद्र मोदी को सेवा का मौका देगा। मोदी पहले नेता है जिन्होंने कहा झूठ बोलने के अलावा और कोई हथियार नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि संजय जी ने और दानिश ने जानबूझकर मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि अमेठी के सांसद होने के नाते, जहां 40 साल कांग्रेस का राज रहा एक लोकसभा क्षेत्र, वहां गरीब का क्या हाल किया है वो बतला सकते। तो अमेठी के सांसद होने के नाते मैं बड़ी विनम्रता से आपको बताती हूँ कि उस लोकसभा क्षेत्र में कलेक्टर का ऑफिस का शिलान्यास तब हुआ जब अमेठी में अमित शाह आए और भाजपा की सरकार केंद्र में बनी। उस एक लोकसभा क्षेत्र में जहां पर 40 साल कांग्रेस का दबदबा रहा, देश ने कई प्रधानमंत्री देखे उस क्षेत्र से, वहां पर 3 लाख से ज्यादा परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री मोदी, उस लोकसभा क्षेत्र में जहां पर गांधी खानदान 5 साल में एक बार दिखता था, दुहाई देते थे कि ये लोकसभा क्षेत्र तो हमारे परिजनों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 1 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उस लोकसभा क्षेत्र में जहां से चुनकर जाने के बाद चमचमाते हुए मकानों में गांधी खानदान वर्षों वर्ष रहा, वहां पर 80,000 घर ऐसे थे जिन्होंने जीवन में कभी बिजली की एक तार नहीं देखी थी। वो बिजली तब मिली जब मोदी प्रधानमंत्री बने। उस क्षेत्र में अगर कोई बीमार पड़े तो डायलिसिस का एक सेंटर नहीं था, लोग भागे भागे लखनऊ दिल्ली जाते थे। उस क्षेत्र में अस्पताल में एक सीटी स्कैन की मशीन नहीं थी। आज मैं कहती हूँ दृढ़ता से, वो एक लोकसभा क्षेत्र का कल्याण और विकास नहीं कर पाए, देश का क्या खाक करेंगे। आशीर्वाद देगा ये मेरा विश्वास है। संजय भैया मुझे बता रहे हैं कि सोनिया जी मंदिर नहीं जाने वाली, राम मंदिर, आपको अपेक्षा थी क्यों जाने वाली? ऐसा नहीं भाई, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए। उनकी राम में आस्था नहीं है, आज वो उन्होंने प्रमाणित किया। तो जो राम जी की इच्छा, इतना ही कहूंगी कि हमने एक ऐसा नेता पाया, मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या राम का, निष्ठा में, सेवा में मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे निष्ठावान नेता के नेतृत्व में पुनः हम 2024 में जनता का आशीर्वाद पाएं, युद्ध की भूमि पर विजयश्री का बिगुल बजाएं। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन, नमन और पुनः ललित जी आपको और भाजपा की पूरी टीम को प्रतिष्ठित। फूट अब सुर्खियों में ज्यादा रहती है,
हर दिन कोई नया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वो प्रेषित करते हैं। जैसे ही नाम प्रेषित होता है, थोड़ी बिहार में भी हलचल होती है, थोड़ी बिहार में भी टकराव की स्थिति आती है। वो टॉस करके सोच नहीं पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में है कि प्रधानमंत्री की रेस में है। वो सत्ता की रेस में, हम सेवा की रेस में है। ये फर्क है हमें और उनमें। और सेवा के लिए मौका फिर मिले, संचार अच्छा हो, विचारों का, वार्ता अच्छी हो, नीतियों की, अच्छी नियत के साथ जनता के मध्य में जाएं। मैं आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते अपने सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहती हूं, हम एक एक विकास के काम का ब्यौरा दे सकते हैं। हमारी रिपोर्ट कार्ड अच्छी है, उनकी रिपोर्ट कार्ड में बड़ा सा फेल लिखा है, इसलिए जनता पुनः मोदी को प्रधान सेवक बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि सऊदी अरब में मोदी के लिए सम्मान है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में तो देख ही रहे हो कि अब सब कह रहे हैं वहां पर भी कि जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ वो मोदी के चलते हुआ। और हिंदुस्तान में पहले क्या क्या नहीं हुआ। यहाँ पर जाति के आधार पर विपक्ष के नेता अपनी राजनीति करते हैं। उनसे पूछना चाहती हूं कि जब उनकी सरकार थी केंद्र में, तब मात्र पिछड़ों के लिए देश में उन्होंने सिर्फ 34,000 करोड़ क्यों खर्चा। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहता है कि नरेंद्र मोदी के राज में हम 1,60,000 करोड़ रुपया पिछड़े समाज के लिए खर्च करते हैं। आज पूछना चाहती हूं उनसे, जो टूटी फूटी गठबंधन की सिलाई में लगे, कोलाहल थोड़ा ज्यादा होगा। हिंदुस्तान की संसद में क्षमता नहीं है। कांग्रेस का एक नेता तो उस हद तक बोल गया। हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की क्षमता क्या है वो पूरे विश्व ने देखी जब धारा 370 हटाई गई। तो सरकारी नौकरी में मात्र 6 लाख नौकरियां क्यों दी। नरेंद्र मोदी का संकल्प है सरकारी नौकरी में 10 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें से 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, हर बच्चा, हर नौजवान, हर गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने दम पर अपना व्यवसाय करना चाहता है, आज उसको भी वित्तीय सहायता देने वाली सरकार है भाजपा की, और नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक हमारे देश में 26 लाख करोड़ रुपया उन लोगों को दिया गया जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं। एक वक्त था, अगर आप वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे तो ध्यान में आएगा कि गरीब बैंक की चौखट पार नहीं कर पाता था। मोदी के राज में बैंक के सभी अधिकारियों ने कहा, भैया अब गरीब के घर में बैंक को चलकर जाना पड़ेगा। हाथ जोड़कर एक एक अधिकारी गरीब से कहने लगा, खाता खोल लो जनधन का, ये मोदी का फरमान है। और आज तारीख हम क्या, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। वहां से मीडिया के एक बंधु ने भी बोल दिया। लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हमने संविधान की अवहेलना नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की। जैसा कि मैंने कहा, धर्म के लिए धैर्य दिखाया और धैर्य के फल की प्राप्ति होने वाली। लेकिन कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं जो विकास से वंचित रहा। जब नरेंद्र मोदी ने देश भर में प्रतिवर्ष 9,000 किलोमीटर हाईवे बनाए, तब ये नहीं कहा उस सड़क पर सिर्फ वो चलेंगे जो भाजपा के समर्थक हैं, उस सड़क पर वो भी चले जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया। जब नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से 13 करोड़ गरीब परिवारों तक जीवन में पहली बार पानी पहुंचाया पीने का, तब ये नहीं कहा
कि नल का सिर्फ उनके घर में खुलेगा जिसने भाजपा को वोट दिया, उनके घर में भी नल से जलाया, जो शायद विपक्ष के समर्थक। बिना पक्षपात के सुशासन का अगर इस देश में किसी ने पूर्ण निष्ठा के साथ उदाहरण दिया तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज दानिश, मुझे यहाँ पर एक बहन के घर चाय पीते देखा, 10 करोड़वीं उज्ज्वला की लाभार्थी। हमारे देश में कभी एक कल्पना नहीं थी कि गरीब की रसोई से धुआं छटेगा। मैं जानती हूं इंडिया अलायंस के कुछ लोग सिलेंडर पर विशेष मेरा फोटो लगाते हैं, और मैं तो उनकी सबसे बड़ी दुखती रग हूं। भारत के इतिहास में कांग्रेस के गढ़ में घुसकर गांधी खानदान और कांग्रेस के अध्यक्ष को हराना, वो भी भाजपा की एक साधारण महिला कार्यकर्ता, ये जीवन भर उनके लिए नासूर बनेगा, मैं जानती हूँ। लेकिन प्रश्न भाजपा के कार्यकर्ता ये करते हैं कि जनवरी 2014 में जब कांग्रेस का शासन था तब सिलेंडर 1240 रुपए का क्यों था भैया? आज उज्ज्वला के लाभार्थियों को 600-650 रुपए में वही सिलेंडर मिलता है, लेकिन 2014 जनवरी में ना कोई कोविड था, ना कोई महामारी थी। महामारी के बावजूद विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे देश ने गरीब का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी है।